औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं में के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है, आपने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं, तो फिर भी इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ अपना दुख सुख शेयर करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सुनते हैं और जवाब भी देते हैं, इसकी मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे प्यारे देखने वालों, मुझे बताएं कि आप मुझे कहाँ से देखते हैं और किस शहर से देखते हैं, कौन सी जगह से देखते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे व्यू आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नए देखने वाले से ये गुजारिश है कि आप मुझे सब्सक्राइब किया करें और अपने प्यारों में शेयर किया करें। और आप सबसे मैं गुजारिश करती रहती हूँ कि आप सबके प्यार के साथ ही मैं आपके सामने हूँ। नहीं, अल्लाह के फजल से पहले से हालात बेहतर होते जा रहे हैं, तो कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ जो है ना, जो मेरी फूड की है रेसिपी है, वो आपके साथ मैं शेयर करती रहूँ। आज मैंने बनानी थी आलू गोभी, तो मैंने कहा थोड़ी सी आलू गोभी बनानी है इनके लिए, तो नहीं बस हम माँ बेटी आलू गोभी खाएंगे, इनके लिए तो सूप बनाया हुआ था, मैंने चिकन सूप बनाया हुआ था। तो मैंने कहा काफ़ी देर हो गया, कोई अच्छी सी रेसिपी नहीं चढ़ाई, तो आलू गोभी बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आलू गोभी की रेसिपी तो सभी बनाते हैं, घर में भी बनती है, ये बड़ी झटपट बनने वाली रेसिपी है। थोड़ी इंग्रेडिएंट्स का फ़र्क है, थोड़ी रेसिपी का फ़र्क है, बाकी तो सभी अपने घरों में बनाते हैं। जो नए देखने वाली बच्ची हैं उनके लिए ये बड़ी इजी रेसिपी है। तो इंशाल्लाह मैं जब आपके साथ अपनी रेसिपी को शेयर करूँगी तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। तो लीजिए फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ किचन में अच्छी सी आलू गोभी की रेसिपी। आइए नाज़रीन, बनाते हैं गोभी आलू, सिंपल सादा और अच्छा। अगर आपने अपने घर में ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो फिर ज़्यादा नमक मिर्च डाल दें, मैं नॉर्मल सी डाल रही हूँ। तो आपको दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, नमक है आधी चमची, मिर्च आधी चमची, हल्दी आधी चमची, और ये है ज़ीरा और सूखा धनिया आधी चमची, अजवाइन चुटकी, और ये बीच में है ये वेजिटेबल का मैं मसाला बनाया हुआ है, वो है घर पे तैयार करती हूँ, तो ये मैंने वो किंग मसाला है, आपको पता ही, आपको भी बनाना सिखाया था। ये सब हो गई। ये 2 प्याज हैं, बड़े प्यारे से 2 नॉर्मल किस्म के प्याज हैं, वो काट लें। इसकी पेस्ट बना लें। 2 टमाटर लेके थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पेस्ट बना लिया। ये देखिए 1 इंच का अदरक है, इसमें अच्छा लगता है। और ये जो आधी गट्ठी जो है ना, वो है लहसुन की है, मैंने उसको कद्दूकश किया। इसमें आपने हर चीज़ को कद्दूकश कर लेना है, इसको ना बिल्कुल फाइन चॉप नहीं करना, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। ये देखिए ये गोभी है, आधा किलो गोभी है, और 3 आलू है छोटे छोटे, क्योंकि हमारे लिए आधा किलो 2 जनों के लिए बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनाते हैं अपने प्यारे से फ्राई पैन में गोभी आलू। ऐसा चीज़ बिस्मिल्लाह कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाह अपने अंदाजे से डाल लें, मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ। गोभी में नॉर्मली डालें, क्योंकि गोभी सारा ना चूस जाती है, कम ना डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज है मेरे पास 2 अदद, इनको ज़रा कर लेंगे ना। प्याज़ों को कोई कलर नहीं देना, ताकि गोभी का जो कलर है ना वो ख़राब ना हो जाए। बस इसको हल्का हल्का सा पिंक पिंक कर लें। बड़े प्यारे से प्याज हमने ब्राउन नहीं करने, गोल्डन नहीं करने, बस हल्के से हमने प्याज़ों को कलर देना है, बस हल्का सा पिंक पिंक हो जाएंगे तो हम इसमें ना नमक मिर्च मसाले सारा आपके सामने डाल देंगे और फिर इसको दम लगा देंगे।
गोभी नाजुक सी होती है, जल्दी पक जाती है, अपने पानी में ही पक जाती है। लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं थोड़ा सा तो पानी डाल लें, वरना ये अपने पानी में गल जाती है। बड़े बड़े तरीक़ों से लोग बनाते हैं, मैं आपको गोभी फ्राई की तरह के तरीके से आपको गोभी फ्राई मैंने बनाना सिखाई है। आज आलू गोभी बनाना सिखा रही हूँ। थोड़ी सी मुख्तलिफ है वैसे एक ही स्टाइल में बनती है। मैं कम है तो फ्राई पैन में बना रही हूँ, तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। या अपन डाल के बनाती हूँ, लोग जल्दी जल्दी हर चीज़ डाल के बना देते हैं, तो मैं कहती हूँ नई देखने वाली बच्चियाँ जो हैं उनको साथ साथ बताती जाती हूँ, टिप्स देती जाती हूँ, इसको ऐसे बनाएं। इसको कोई कलर नहीं देना चाहती, ज़रा अच्छी ऑफ वाइट गोभी बने तो प्यारी लगती है। लोग गोभी बनाते हैं काली स्याह, ये गोभी पकाई है, आके सामने आते हैं तो काली स्याह होती है। कोशिश करें। देखा प्याज कैसे हो गए हैं। इस वक्त जब प्याज ऐसे हो जाए ना, अदरक तो लहसुन डाल दो, थोड़ी उसकी भी खुशबू अच्छी तरह आ जाए। देखिए इन्ना का आपस में सलूक इतफाक हो जाएगा तो फिर मैं ये ना बाकी मसाले पावांगी। चीज़ों का आपस में सलूक इतफाक होना, घर में सलूक इतफाक होना बहुत ज़रूरी है। बहन भाइयों का सलूक इतफाक होना बड़ा ज़रूरी है। ना तफाकी चाहे बहन भाइयों में हो, चाहे मियाँ बीवी में हो, वो नुकसान पहुँचाती है। मेरा तो यही एक पसंदीदा मशवरा है अपने सब बच्चियों के लिए कि घर में इतफाक बनाने के लिए अगर आपको थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है तो कर लो। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना मसालियां की बहुत अच्छी स्मैल आनी शुरू, खुशबू बोलो, अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। इस टाइम पर आकर ये डाल दूँगी मैं आपको, जो मैंने बताया ना सारे गरम मसाले स्पाइसी, ये सारे डाल दूँ। ठीक है, बड़े प्यारे मसाले भुने जाते हैं। अब ये देखें, ये अच्छी तरह जब नमक मिर्च आपस में, ये भी बड़ी खुशबुएँ आ रही हैं। आपको क्या बताऊँ इस वक्त कितनी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। सब मसाले जो डाले हैं ना उनकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मुझे तो आपने देखना ही है, मैं खाना दिखा, ये देखिए भून रहा है मसाला। अब इस टाइम पर आप आके आप जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई है ना, साथ थोड़ा सा इसको पानी भी मिल गया है मसालों को, और टमाटर भी अंदर चले गए हैं। बड़ी जल्दी जल्दी बन जाती है, बस ऐसी सुस्ती होती है बनाने की। अब देखिए हो गया मसाला। अब इसको और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जब गोभी बीच में डाले ना वो एकदम फ्राई पैन के साथ ही ना चमक जाए। जरा उसको पकने की, ये देखो जरा इसमें इतना इतना पानी होना चाहिए। आप देखें, मैं जब भी गोभी बनाती हूँ इस तरह ज़रूर बनाती हूँ। जो मैंने पानी डालना है ना वो पहले ही डाल देती हूँ, ताकि जो गोभी है ना अच्छी तरह उलट पुलट करके ना सारा जो मसाला है वो लग जाए, फिर दम पर रख दें, फिर वो खुद भी पानी छोड़ेगी तो बड़ी प्यारी तैयार हुई। ये देखें, ये देखें, इसको लट पुलट कर लें। ये देखें, इजी मेरा तरीका है, बहुत ज़्यादा इजी तरीका है, जल्दी ही बन जाती है और मज़ेदार होती है। अजवाइन भी थोड़ी सी ज़रूर बीच में गोभी में डालें ताकि गोभी जो है ना गैस ना करे। ठीक है, मैं डालती हूँ गोभी में। भुर्जी, आलू की भुर्जी बनाऊँ तो उसमें भी डालती हूँ। ये देखें, अब ये मैंने इसको सबको मिक्स कर दिया है। देखो ऊपर नीचे करके मिक्स करके अब इसको हमने माशाल्लाह से ढक्कन देकर 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। दम वाली आँच, देखिए दम वाली आँच कर देंगे। ये देखिए, गोभी गलती है, सब्ज़ मिर्चें डालती हूँ, प्यारा सा धनिया डालती हूँ जो मुझे बहुत ही पसंद है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्या आप लोगों को भी धनिया पसंद है? मैं तो धनिया को बहुत पसंद करती हूँ। अब मैंने एक नया तरीका किया, धनिया बहुत आजकल महंगा मिल रहा है,
100 रुपये का पाव, थोड़ा सा इतना सा धनिया। मैंने क्या किया था, धनिए को लेके आई, उसको वॉश करके ना उसको बड़ी से स्ट्रेनर में डाल के रख दिया। जब अच्छी तरह सारा सूख गया, पानी खुशक हो गया, फिर उसको मैंने लंबा बरीक बरीक से नॉर्मल सा स्टाइल में काट के ना उसको तो फिर रखा है। मैंने उसको फ्रीज़र में लगा दिया। जब वो सारा धनिया बड़ा प्यारा सा प्रेस हो गया पहला तो फिर अब मैंने उसको डालूंगी तो आपको बताऊंगी। ये धनिया मैंने फ्रीज़ किया हुआ, इस तरह आप भी फ्रीज़ करके देखें, बहुत शानदार धनिया फ्रीज़ होता है। इंशाल्लाह आपको ये भी छोटी छोटी सी टिप बताऊंगी। तो मिलती हूँ आपको जब गोभी तैयार हो जाती है तो फिर आपको दिखाती हूँ। आप यकीन करें, मेरे तरीके से गोभी बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बनाते तो सभी हैं, प्यारी बेटी हो, इस तरीके से गोभी बनाओ, इजी तरीका है। मुझे अपनी दुआ में याद करो। मिलती हूँ आपको जब गोभी तैयार हो जाती है, चेक करके बताती हूँ। तो आपको पूछती हूँ, जब आप बनाएंगे तो आपने मेरे तरीके से बनाई तो आपको कैसी लगी। आप सबकी दुआओं से मेरे हस्बैंड पहले से बेहतर हैं, बस आँख का मसला स्टील है। दुआ करें कि वो भी ठीक हो जाए, आमीन। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके ऊपर प्यारा सा धनिया डाल दिया, बहुत प्यारा सा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गोभी बहुत प्यारा तैयार हुआ, आलू गोभी। नमक, आपको गोभी आलू चेक करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, गोभी आलू बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा गल गया है, बहुत टेस्टी है। इंशाल्लाह जब आपने घरों में आप मेरी तरीके से बनाएंगे, माशाल्लाह गोभी आलू बहुत मज़ेदार बना है। इंशाल्लाह जब आप अपने घर में बनाएंगे ट्राई करें मेरी रेसिपी, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद करें। ये देखें, फिर खाती हूँ, मुझे मज़ा बहुत आ रहा है। वीवर्स, गैस चली गई है। अभी मेरा बेटा जो है रोटी लेने के लिए तंदूर पर गया, उसको आने में देर हो जाएगी, तो मैं आपको खुद ही चेक करके बता रही हूँ कि आलू गोभी कैसा बना है। माशाल्लाह आलू गोभी बहुत मज़ेदार है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।